भगवत गीता के इस आखिरी अध्याय का आरंभ अर्जुन के एक अहम सवाल से होता है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनी शूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। एक आम व्यक्ति की सोच में संन्यास और त्याग का अर्थ एक जैसा ही होता है, क्योंकि उन्हें इनके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। लेकिन यहाँ अर्जुन संन्यास और त्याग के बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों का क्या उद्देश्य है और इनमें क्या अंतर है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के संदर्भ में श्री कृष्ण से प्रश्न किया, जिसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ज्ञानी जन सभी सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। सकाम कर्म जो कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं और भौतिक इच्छा पर आधारित होते हैं। दूसरी तरफ कुछ विचारशील जन सभी प्रकार के कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। वैसे भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा भी बताया जा चुका है कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी बिना कर्म फल से आसक्ति बनाए कर्म करना उचित है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कुछ विद्वान लोग सभी सकाम कर्मों को दोषपूर्ण बताते हैं और उनके अनुसार इन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, जबकि कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर मन से किसी कर्म को लेकर मोह खत्म नहीं होता तो उसका त्याग करना मुश्किल है, लेकिन यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकाम कर्मों का त्याग करने के योग्य बन सकता है। ये पुण्य कर्म होते हैं, लेकिन ये तीनों किसी प्रामाणिक भक्त की मदद से करने चाहिए, ताकि जीव अध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठ सके। मन मर्जी तरीके से यज्ञ, दान और तप करने से व्यक्ति भौतिक जगत में बंध जाता है, तो बेहतर है कि किसी प्रामाणिक भक्त की सहायता ली जाए। अर्जुन ने अध्याय के आरंभ में ही भगवान कृष्ण से त्याग और संन्यास के भेद के बारे में पूछा था, तो अब यहाँ श्री कृष्ण पहले त्याग के बारे में बताने को कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम पहले त्याग के विषय में मुझसे सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, जैसे कि 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के यज्ञ, तप और दान के बारे में बताया है। ठीक उसी प्रकार त्याग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। श्लोक संख्या 3 में श्री कृष्ण ने 2 अलग अलग विचारधाराओं के बारे में अर्जुन को बताया, जैसे कि कुछ विद्वानों के अनुसार सभी सकाम कर्म दोषपूर्ण होते हैं तो उनको त्याग देना चाहिए, जबकि कई विद्वानों के अनुसार यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब स्वयं श्री कृष्ण दूसरी वाली विचारधारा को सही बताते हुए कहते हैं कि दान, तप और यज्ञ का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही ज्ञानी जन को पवित्र करते हैं। इनकी मदद से व्यक्ति आध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठ सकता है और परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। मानव समाज के कल्याण हेतु यज्ञ, दान और तप का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान, तप और यज्ञ के साथ साथ बाकी कर्मों को भी करना चाहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और न ही कर्म फल की आशा रखनी चाहिए। कर्म अगर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो और समाज कल्याण के लिए हो, तभी वो असल कर्तव्य कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। यहाँ श्री कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि अगर कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को त्यागता है तो यह त्याग तामसिक कहा जाता है। श्री कृष्ण इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ, तप और दान को अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है। नियत कर्म का अर्थ हुआ नियम बंध कर्म।
अगर व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु से अत्यधिक आसक्ति के कारण अपना नियत कर्म करना छोड़ देता है तो यह अच्छी बात नहीं। इस प्रकार का त्याग तामसिक होगा। तामसिक गुण आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए बाधा खड़ी करता है, तो व्यक्ति को इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वेद शास्त्र सहायक होते हैं। अब भगवान कृष्ण उन लोगों की बात करते हैं जो अपने नियत कर्मों को दुखदायी समझते हैं और शारीरिक कष्ट के डर से उन्हें त्याग देते हैं, लेकिन ऐसा त्याग राजसिक होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का त्याग करने से व्यक्ति को त्याग का फल भी नहीं मिलता है। बहुत लोग इतना तो जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उस समय ध्यान और पूजा पाठ करना काफी अच्छा होता है, लेकिन सुबह उठने के आलस और शारीरिक कष्ट से बचने के लिए व्यक्ति सुबह उठता ही नहीं। लेकिन ऐसा करके उसे कोई फायदा नहीं होता। व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसे कड़वी दवाइयों के साथ साथ कई बार इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। यह सब उसके भले के लिए ही होता है, पर वो अगर यह सोचे कि इंजेक्शन और कड़वी दवाइयां खाने का कष्ट कौन उठाए, तो वो जल्द स्वस्थ नहीं हो सकेगा। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति शरीर की सुविधा को देखते हुए अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है या कहें कर्म को त्याग देता है। तामसिक और राजसिक त्याग की बात करने के बाद अब श्री कृष्ण यहाँ सात्विक स्तर पर किए जाने वाले त्याग की बात करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि नियत कर्मों को करना ही कर्तव्य है। जो व्यक्ति यह सोचकर बिना आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से रहित होकर त्याग करता है, वो सात्विक त्याग होता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सात्विक त्यागी शारीरिक क्लेश से डरता नहीं है। वो कर्म फल की आशा किए बिना पूरी निष्ठा से उचित समय पर अपने नियत कर्मों को करता है। जिन कर्मों का वर्णन शास्त्र करते हैं, इससे व्यक्ति भाव बंधन में नहीं फंसता। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह सही मायने में सात्विक गुण में स्थित है। वही सच्चा त्यागी, ज्ञानी और संदेह रहित है। अकुशल कर्म को आप अशुभ कर्म के रूप में समझ सकते हैं, जिनसे अधिकतर लोग घृणा करते हैं। इसके विपरीत शुभ कर्म के संदर्भ में वो उनके कर्म फल से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सात्विक गुण में स्थित होकर आध्यात्म के स्तर पर आगे बढ़ने के प्रयास में है, या कहें श्री कृष्ण की सेवा में खुद को लगा चुके हैं, ऐसे लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करते और न ही अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। ऐसे लोग हर परिस्थिति में बिना आसक्ति के अपने नियत कर्मों को करते हुए संशय रहित रहते हैं। इन्हें ही बुद्धिमान समझना चाहिए। अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में भगवान कृष्ण ने बताया कि कुछ ज्ञानी जन सभी कर्मों को दोषपूर्ण बताते हुए उन्हें त्यागने को संन्यास कहते हैं, जबकि कुछ ज्ञानी जन सभी प्रकार के कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं में से स्वयं श्री कृष्ण ने दूसरी वाली विचारधारा को सही बताया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण इसका कारण बताते हैं कि किसी भी देहधारी के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वास्तव में वही त्यागी है। श्री कृष्ण के वाक्यों से पहली वाली विचारधारा का खंडन होता है, जिसके अनुसार जीव को सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए, जो वास्तव में संभव नहीं है। अध्याय 3 कर्म योग में भी श्री कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव होता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि देहधारी के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है, तो बेहतर है कर्म फल का त्याग किया जाए। इसी में समझदारी है। लेकिन कलयुग की तस्वीर को देखा जाए तो लगभग हर व्यक्ति कर्म को आरंभ करने से पहले ही
उससे मिलने वाले फल के बारे में सोच लेता है। वो हर समय कर्म फल को अपना लक्ष्य बनाए रखता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उन दोनों प्रकार के लोगों को मिलने वाले परिणाम की बात करते हैं, जो कर्म फल से लगाव रखते हैं और जो लगाव नहीं रखते हैं। भगवान बताते हैं कि जो कर्म फल से आसक्ति रखते हैं, मतलब जो कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं, उन्हें मरने के बाद इष्ट, अनिष्ट या फिर मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मिलते हैं। इष्ट का अर्थ हुआ इच्छित और अनिष्ट का अर्थ हुआ बिना इच्छा वाला फल। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इसके विपरीत जो अपने कर्म फल का त्याग कर चुके होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। यहां श्री कृष्ण सांख्य सिद्धांत या कहें वेदांत का जिक्र करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी कर्मों को सिद्ध करने हेतु सांख्य सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिन्हें जानकर व्यक्ति अपने सभी कर्मों को सफल बना सकता है। इन सब के बीच एक बात जो सबको हैरान कर सकती है कि आखिर कैसे कर्म फल से लगाव रखने वाले को मरने के बाद इष्ट, अनिष्ट या फिर मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मिलते हैं, लेकिन जो कर्म फल के प्रति लगाव को त्याग देता है तो उसका मरने के बाद क्या होता होगा? वो भला कैसे सुख दुख के परिणाम से बच पाता है? तो इसी मुद्दे पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सांख्य सिद्धांत में कही उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में अब तुम मुझसे अच्छी तरह सुनो। श्लोक 13 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सभी कर्मों को सिद्ध करने हेतु सांख्य सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अब यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण उन 5 बातों को बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता अनेक प्रकार की इंद्रियां, विविध प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। इन 5 को जरा और अच्छे से समझ लेते हैं। श्लोक में कर्म के स्थान यानी शरीर को अधिष्ठाता बताया गया है। आत्मा जो कि शरीर में रहते हुए कर्म करती है, तो इसे ही कर्ता कहा गया है। विभिन्न इंद्रियां कर्म की उपकरण हुई, इनकी मदद से ही आत्मा कर्म करती है। हर कर्म को करने के लिए चेष्टा यानी कोशिश भी अलग अलग होती है। अंत में हर कर्म परमात्मा की इच्छा से होता है, जो आत्मा में वास करते हैं। तो इसके चलते 5वें कारण को दैव संस्कार बताया गया है। जो भी परमात्मा के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वो सब इन 5 कारणों के फल स्वरूप होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो खुद को ही कर्ता मानता है। उसे लगता है कि जीवन में जो कुछ भी वो कर रहा है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है और खुद ही करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मूर्ख या कहीं बुद्धिहीन होता है। ऐसे अज्ञानी लोग परम सत्य को नहीं देखते और न समझते हैं। परम सत्य है कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हर जीव की आत्मा में बैठकर उसके हर कर्म को निर्देशित या उसके हर कर्म का संचालन करते हैं। लेकिन मलिन बुद्धि वाला यही सोचता है कि वो सारे काम खुद के बल से कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में मिथ्या अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि किसी गुण दोष से बंधी नहीं है, वो इस संसार में सभी प्राणियों को मारता हुआ भी नहीं मारता और ना ही वो अपने कर्मों से बंधता है। अगर एक सैनिक अपने राजा के आदेश से किसी का वध करता है तो वो अपराधी नहीं कहलाता, लेकिन अपनी मर्जी से किसी का वध किया तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इस श्लोक को पढ़ते सुनते हुए बिना संदेह भगवद गीता के पहले अध्याय को याद करना गलत नहीं होगा, जब अर्जुन परिवारजनों को सामने देख मोह से व्याकुल हो उठे थे। अर्जुन को लग रहा था कि भला मैं कैसे अपने परिवार वालों को मार सकता हूँ। अर्जुन खुद को कर्ता मान बैठे थे
और परिवारजनों के वध से मिलने वाले पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते थे। लेकिन युद्ध तो स्वयं भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ था। अध्याय 11 के 33वें श्लोक में खुद भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और अपने शत्रुओं को जीतकर यश को प्राप्त करो तथा समृद्ध राज्य को भोगो। ये सभी लोग मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। यानी अर्जुन को सिर्फ भगवान कृष्ण का आदेश मानना था। आखिरकार श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने युद्ध किया क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त थे। लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति परम सत्य को स्वीकार नहीं करते और हमेशा अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कर्म के प्रेरणा स्रोत और कर्म संग्रह के बारे में बताते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों ही कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं, जबकि करण, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं, यानी कर्म संग्रह करते हैं। व्यक्ति चाहे जो भी कर्म करे, उसके पीछे ये तत्व जिम्मेदार होते हैं। कर्म आरंभ करने से पहले कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। अपने कर्म पर व्यक्ति अच्छे से योजना बनाता है, उसका अच्छे से विश्लेषण करता है, उसे जांचता परखता है। कर्म करने की प्रेरणा व्यक्ति को कहीं से भी मिल सकती है। कर्म शुरू करने से पहले व्यक्ति कर्म फल की इच्छा भी रखता है। इसके बाद व्यक्ति इंद्रियों और मन की मदद से अपनी योजना पर काम करना शुरू करता है, यानी फिर क्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सारे तत्व कर्म को प्रेरणा देने वाले होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। गुण संख्या शास्त्र में ये भेद कहे गए हैं। तो अब तुम इनके बारे में मुझसे सुनो। पहले के अध्यायों में भी प्रकृति के इन 3 गुणों का वर्णन हुआ है, जो कि इस प्रकार हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो व्यक्ति के कर्म पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब कृष्ण इनके भेद के बारे में अर्जुन को बताने वाले हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले सात्विक ज्ञान से अपनी बात शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस ज्ञान की मदद से व्यक्ति अलग अलग प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। अलग अलग प्राणियों से तात्पर्य कि चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पंछी हो या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सबके प्रति संभाव रखना। इन सब के अंदर परमात्मा वास करते हैं। अध्याय 6 में भी श्री कृष्ण यह बात अर्जुन को बता चुके हैं कि जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और ना वो व्यक्ति मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। भगवान कृष्ण को वो लोग बड़े प्रिय होते हैं जो हर जीव के प्रति संभाव दृष्टि रखते हैं। ऐसी दृष्टि सात्विक ज्ञान के प्रभाव से मिल पाती है। श्री कृष्ण द्वारा पिछले श्लोक में सात्विक ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जिस ज्ञान की मदद से व्यक्ति अलग अलग प्राणियों में से एक अविनाशी परमात्मा को देखता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान उसके बारे में बताते हैं जो ठीक इसका विपरीत करता है। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग भावों को अलग अलग रूप से देखता या जानता है, उस ज्ञान को राजसिक जानो। राजसिक ज्ञान से चलने वाली बुद्धि शरीर के स्तर पर सबको अलग अलग देखती व समझती है, परंतु वास्तव में हर शरीर में अविनाशी परमात्मा रहते हैं जो एक ही है। सात्विक और राजसिक ज्ञान के बाद अब बारी आती है तामसिक ज्ञान की। आखिर तामसिक ज्ञान के कारण व्यक्ति की सोच कैसी होती है? इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण की बात में छुपा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य से आसक्त हो जाता है, जो कार्य असल में महत्वहीन है, जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान के बिना उस तुच्छ कार्य को ही अपना सब कुछ समझ लेता है और उसी में बुरी तरह लिप्त हो जाता है, तो इसे तामसिक ज्ञान जानो। कलयुग में एक बड़ी संख्या में लोग तामसिक ज्ञान के प्रभाव में अपने कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग शास्त्रों में कही बातों को नहीं मानते। ये लोग
पूरे जीवन सिर्फ शरीर के ऐशो आराम की व्यवस्था करने में समय बर्बाद कर देते हैं और कभी भी वास्तविक ज्ञान को हासिल नहीं कर पाते। श्री कृष्ण पुनः सात्विक, राजसिक और तामसिक क्रम को बताते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि के अनुसार किए जाते हैं, जब कर्म करने वाले में कर्ता भाव नहीं होता है और सभी राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति कर्म फल की कामना नहीं रखता, तब वह कर्म सात्विक कहलाते हैं। हालांकि कर्म की इस पद्धति पर पहले भी बात हो चुकी है कि इस संसार के भव बंधन से बचने के लिए कर्म किस प्रकार से किए जाने चाहिए। यहाँ एक बार फिर से श्री कृष्ण ने उसकी याद दिला दी। अब भगवान कृष्ण उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु अहंकार से भरकर कड़ी मेहनत करते हैं। भोगों को चाहने वाले इन लोगों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वह कर्म राजस कहलाते हैं। ये लोग पूरे जीवन खुद को संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इंसान की इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म ही वास्तविक शांति और संतुष्टि दिला सकता है। यहाँ श्री कृष्ण तामस कर्म के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म करते समय परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को नहीं देखता, व्यक्ति बस मोहवश कर्म को आरंभ कर देता है, तो ऐसा कर्म तामस कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए मोहवश कोई कर्म करता है, तो वो उससे दूसरों को मिलने वाले दुख या हिंसा का ख्याल भी नहीं रखता। उसे परिणाम की चिंता भी नहीं होती। उसे तो बस अपना लाभ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ तक कि वो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना भी उचित ही समझता है। ऐसे कर्म ना कभी उस व्यक्ति का भला कर सकते हैं और ना समाज का। वास्तविक ज्ञान के अभाव में अक्सर ऐसे कर्म सामने आते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक सात्विक पुरुष की पहचान बताई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्ता आसक्ति रहित यानी राग रहित है, मिथ्या अहंकार से रहित है, धैर्य और उत्साह से पूर्ण है तथा सफलता असफलता में विचलित नहीं होता है, तो वह सात्विक कर्ता होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझकर अपने सभी कर्म करता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। उसे ना जीत की खुशी और ना हार का डर विचलित कर पाता है। वो झूठे अहंकार से दूर होकर पूरी निष्ठा व जोश से अपने हर कर्म को करता है। यहाँ राजसिक कर्मी के बारे में पता चलता है, जो कि सात्विक कर्मी के ठीक विपरीत है। यानी जो कर्ता राग से पूर्ण है, कर्म फल के प्रति गहरी रुचि रखता है, लोभी है, अशुद्ध है, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला है और हिंसक स्वभाव वाला है तथा हर्ष शोक से ग्रस्त है, वह राजसिक कर्ता है। कलयुग में राजसिक कर्ता एक बड़ी संख्या में होते हैं। ये लोग अपने शरीर, घर परिवार और अपनी इच्छाओं से बुरी तरह आसक्त होते हैं। इनसे जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में जब उन्हें अपनी योजना में सफलता मिल जाती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन योजना के विफल होने पर हतोत्साहित हो जाते हैं। अपने कार्य में सफलता पाने के लिए ऐसे लोग किसी का नुकसान करने से भी नहीं हिचकते। अब बारी आती है तामसिक कर्ता की। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्ता अपने कर्म को लेकर असावधान है, अशिक्षित है, असभ्य है, घमंडी है, कपटी है, दूसरों का अपमान करने वाला है, जो दूसरों के उपकार को नहीं समझता तथा जो आलसी है, हमेशा दुखी रहता है और आज के काम को कल पर टालने वाला है, वह तामसिक कर्ता है। ये लोग कभी भी शास्त्रों में कही बातों का सहारा नहीं लेते और मनमाने तरीके से चलते हैं। ऐसे में वो अपने कार्य में सफलता पाने के लिए छल कपट तक का सहारा लेते हैं। जो उन पर विशेष कृपा करते हैं, ऐसे तामसिक लोग उनके उपकार को भी कुछ समझते नहीं हैं, उल्टा दूसरों का अपमान करते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने तीनों प्रकार के कर्ता के बारे में अर्जुन को बताया। प्रकृति के 3 गुणों का व्यक्ति के मन, बुद्धि, वाणी, भोजन, कर्म, स्वभाव इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उल्लेख पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण द्वारा बताया जा चुका है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, अब मैं तुम्हें
प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेद को भी अलग अलग रूप से बताऊंगा। बुद्धि को आप इंसान की समझ जानिए, जबकि धृति का अर्थ हुआ धारण, ग्रहण या ठहराव। तो आगे श्री कृष्ण इन दोनों के बारे में अर्जुन को बताने वाले हैं। श्री कृष्ण बुद्धि से शुरुआत करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि बुद्धि कैसे प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करती है। तो पहले भगवान कृष्ण सात्विक बुद्धि के बारे में कहते हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को समझती है, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि होती है। कर्तव्य यानी करने योग्य कर्म और अकर्तव्य का अर्थ हुआ ना करने वाले कर्म। देखा जाए तो शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से नहीं, कौन से कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं तो कौन से कर्म बंधन का कारण, किन कर्मों को करने से डरना चाहिए और किन कर्मों को करने से नहीं डरना चाहिए। ये बातें शास्त्रों में उपलब्ध हैं। वेद शास्त्र जीव के लिए 2 प्रकार के मार्गों का उल्लेख करते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, जिसके अंतर्गत व्यक्ति सिर्फ अपनी इंद्रियों, सुख यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन को देखता है, जबकि निवृत्ति मार्ग आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। लेकिन कलयुग में जीव शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए हमेशा बंधन की स्थिति में बना रहता है। इस श्लोक में अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जानती और ना उसके अर्थ को ठीक से समझती है, जो बुद्धि करने योग्य कर्म और ना करने योग्य कर्म के अंतर को भी ठीक से नहीं जानती, ऐसी बुद्धि राजसिक है। बहुत बार इस बात का जिक्र हो चुका है कि हमारे शास्त्रों में धर्म का वर्णन है और जिन बातों का शास्त्र खंडन करते हैं वो धर्म के विरुद्ध होते हैं। लेकिन इंसान की बुद्धि अगर धर्म अधर्म के भेद को ही ना समझ सके तो उस व्यक्ति के कल्याण की क्या संभावना रह जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए ट्रैफिक नियम कानून का पालन करना जरूरी नहीं समझता और हमेशा रेड लाइट को तोड़ता है, तो वो दंड का भागीदार बन जाता है और इस तरह वो अपनी अपूर्ण बुद्धि से कर्म को करते हुए हमेशा भौतिक जगत के बंधन में बंधा रहेगा। अब बात हुई है तामसिक बुद्धि की, जिसका स्तर सबसे गिरा हुआ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो बुद्धि धर्म को अधर्म मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। सात्विक बुद्धि सही राह दिखाती है, राजसिक बुद्धि जीव को भ्रमित करती है, लेकिन ये तामसिक बुद्धि तो जीव को पूर्ण रूप से उल्टी राह पर ही ला खड़ा करती है। तामसिक बुद्धि वालों के अपने अलग ही सिद्धांत या कहीं शास्त्र होते हैं। जिन लोगों की बुद्धि ऐसी होती है वो मोह से ग्रस्त होते हैं, साथ ही पूर्ण रूप से अज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग वेद शास्त्रों को कभी मानते ही नहीं, बल्कि उसके विपरीत ही चलते हैं, जिसका परिणाम भी फिर उल्टा ही मिलता है। बुद्धि के बाद श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार धृति के भेद को बताते हैं और शुरुआत करते हैं सात्विक धृति से। धृति को आप धारणा शक्ति के रूप में समझें, जो जीव को उसके लक्ष्य से भटकने नहीं देती। बहुत से लोग इस भौतिक संसार को ही अपना लक्ष्य मान बैठते हैं, जबकि बुद्धिमान जीव भगवान कृष्ण को ही अपना परम लक्ष्य मान उसके प्रति अपने मन और बुद्धि को अचल बना लेता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करता है, वह धृति सात्विकी है। अव्यभिचारिणी धृति का अर्थ हुआ अचल धारण। देखा जाए तो इस संसार में जो व्यक्ति अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कर लेता है, वो ही अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ऐसी धृति पाकर ही कोई साधक अपनी तपस्या में सफल हो पाता है और भौतिक संसार के झंझटों से बाहर निकल पाता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जिस धृति को धारण किए हुए धर्म, अर्थ और काम के फलों से आसक्त रहता है, ऐसी धृति राजसी है।
आज के समय में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोई भी धार्मिक कार्य या आर्थिक कार्य आरंभ करने से पहले ही उससे मिलने वाले फल से बड़ी बड़ी आशाएं बांध लेता है, क्योंकि वो उन कार्यों को एकमात्र खुद की संतुष्टि, आनंद या कहें फायदे के लिए कर रहा होता है। तामसी धृति वाले लोगों को जब तक किसी कार्य में निजी लाभ ना दिखे, तब तक वो उसके प्रति ज्यादा उत्साहित नहीं होते। श्री कृष्ण अब दुर्बुद्धि पुरुष के बारे में कहते हैं कि जिस धृति के कारण व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद यानी दुख या उदासी और मद को नहीं त्याग पाता है, वह धृति तामसी है। इस श्लोक में स्वप्न का अर्थ निद्रा यानी नींद से है। आलसी लोग अधिक नींद लेने के कारण अपने बहुमूल्य समय को गंवा देते हैं। वो आवश्यकता से ज्यादा सोते हैं, जो सही नहीं है। इसी तरह व्यक्ति हर समय भय, शोक और दुख में रहकर अपनी धृति को तामसी स्तर पर ले आता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो। तो हर बार के जैसे यहाँ भी शुरुआत होती है सतोगुण से। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस सुख को प्राप्त करके व्यक्ति भजन, ध्यान और सेवा के अभ्यास में रमता है और जिसके परिणाम स्वरूप उसके दुखों का अंत हो जाता है, जो सुख आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान हो जाता है, वह आध्यात्मिक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा जाता है। भौतिक जगत के जाल में फंसे व्यक्ति को जब वास्तविक सुख का पता बताया जाता है, जो कि स्वयं ईश्वर है, और भगवान कृष्ण के नाम का भजन कीर्तन करने को कहा जाता है, तो आरंभ में उसे यह सब बोझिल लगता है, यानी विष के समान लगता है। लेकिन एक बार इसमें रम जाने के बाद और अध्यात्म जगत का वास्तविक सुख प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को भगवान के लिए भजन, ध्यान और सेवा करने में आनंद आने लगता है। यानी जो चीज पहले विष लगती थी, अब वो अमृत हो गई है। ऐसा सुख ही सात्विक है। ईश्वर से मिला सुख ही असली है, वरना भौतिक जगत के सुख बहुत क्षणिक होते हैं, जिनके खत्म होते ही दुख प्रकट हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की शरण लेने के बाद सारे दुखों का बोझ हल्का हो जाता है। एक आम जीव के लिए सुख का मतलब सिर्फ सुख होता है। उसके लिए सुख को इस प्रकार 3 गुणों में विभाजित करना आसान नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने तो व्यक्ति की बुद्धि, मन, व्यवहार, भोजन, दान, तप, यज्ञ के साथ साथ उसकी बुद्धि और धृति यानी धारणा शक्ति को भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभाजित करके अच्छे से समझा दिया। अब बारी आई सुख की, जिसकी तलाश हर किसी को है। तो इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वो पहले तो अमृत के जैसा लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है, तब वो अमृत विष समान लगता है। ऐसा सुख राजसिक कहा गया है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से तात्पर्य है कि व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस को संतुष्ट करने के प्रयास में लगा होता है, एक आरामदायक जीवन पाने की उम्मीद में वो कड़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे वो धन जमा करता है और एक समय पर आकर वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी वो धन संपदा उसको खुशी नहीं दे पाती। आरंभ में इंसान जिस चीज को अमृत समझ उसके पीछे भागता है, आखिर में वो ही चीज विष के समान लगने लगती है। कलयुग में लगभग हर किसी का यही हाल है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख प्रारंभ से अंत तक आत्मा को मोहित करने वाला होता है, जो सुख व्यक्ति की बुद्धि को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से भटका देता है, जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख होता है, वह तामस कहलाता है। बहुत से लोग इतने आलसी होते हैं कि उनको सिर्फ खाने पीने और सोने में ही मजा आता है। उनको आत्म साक्षात्कार या कहें श्री कृष्ण को समझने के प्रति कोई रुचि नहीं होती है। ऐसे आध्यात्मिक कार्य उसे बोझिल लगते हैं, लेकिन तामसिक सुख में संतुष्ट रहने वाला भौतिक संसार के बंधन में ही फंसा रह जाता है, जब तक कि वो खुद की स्थिति को उठाने का प्रयास ना करे। निद्रा, आलस्य और प्रमाद
यानी नशे में आनंद खोजने वाला खुद को धोखे में रखता है। ऐसी भ्रमित बुद्धि से क्या संभावना है कि व्यक्ति सुख प्राप्त कर सके, उल्टा आखिरी में सब कुछ उसके लिए दुखदाई हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के बीच ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो, यानी समस्त ब्रह्मांड इन 3 गुणों के प्रभाव से चलायमान है। कोई भी इनके प्रभाव से मुक्त अवस्था में नहीं है, सिवाय भगवान कृष्ण को छोड़कर, जिनके अधीन प्रकृति के तीनों गुण कार्य करते हैं। देखा जाए तो किसी बड़ी बात को समझाने के लिए उसको कई हिस्सों में विभाजित किया जाता है, ताकि व्यक्ति को उसके एक एक पहलू के बारे में समझाया जा सके। ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जीव के अलग अलग व्यक्तित्व और उनके व्यवहार की विविधता को समझाया है, ताकि व्यक्ति तीनों स्तर को जान समझ ले और फिर खुद को वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक कर ले, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर उठते हुए श्री कृष्ण को जानना है और खुद को उनकी सेवा में लगाना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो वास्तव में उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। विभक्त यानी अलग। जैसे हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हमारे समाज के 4 वर्ग हैं। इन सब के कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं और स्वभाव भी अलग होते हैं, लेकिन व्यक्ति के गुण के आधार पर ही ये 4 विभाग किए गए हैं। परंतु आज के समय में लोगों ने इसे एक ऐसी जाति प्रथा बना दिया है जो श्री कृष्ण के द्वारा बनाए सिद्धांत से पूरी तरह अलग है। आज अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो वो भी ब्राह्मण कहलाता है, बेशक उसमें क्षत्रिय या वैश्य के गुण हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ब्राह्मण के कर्मों के बारे में बताया है, यानी वो कर्म जो एक ब्राह्मण को करने चाहिए। एक ब्राह्मण को शांति प्रिय होना चाहिए, जो अपने मन को नियंत्रण में रख सके, ऐसे ही अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ब्राह्मण धर्म का पालन करने के लिए कष्ट भी सहन करे, अपने अंदर बाहर की शुद्धता को बनाए रखे। बाहर की शुद्धता को आप शारीरिक शुद्धता के रूप में समझ सकते हैं, जबकि अंदर से उसका मन भी सबके प्रति स्वच्छ होना चाहिए। ब्राह्मण को दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, अपने मन, शरीर और वाणी को सरल रखना चाहिए। ब्राह्मणों को वेद, शास्त्र और ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ उसे परमात्मा तत्व के प्रति आस्तिक भाव रखना चाहिए। तो श्री कृष्ण के अनुसार ये सब कर्म एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। भगवान कृष्ण क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म के बारे में बताते हैं कि एक क्षत्रिय में शूरवीरता, तेज और धैर्य के साथ साथ अपनी प्रजा का संचालन करने हेतु विशेष चतुरता होनी चाहिए। युद्ध करने के लिए एक व्यक्ति में वीरता होनी चाहिए, क्योंकि एक कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए हथियार उठाना बड़ी बात होती है। इसलिए क्षत्रिय की वीरता ही उसकी प्रजा की रक्षा कर सकती है। इसके अलावा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के बाद श्री कृष्ण अब बात करते हैं वैश्य और शूद्र वर्ग की। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, जबकि चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर अगर इन वर्गों को स्थापित किया जाए तो ब्राह्मण वर्ग सतोगुण में रहकर कार्य करता है, क्षत्रिय वर्ग रजोगुण में रहकर कार्य करता है, जबकि इसमें सतोगुण की मात्रा भी होती है। वैश्य वर्ग रजोगुण में रहकर कार्य करता है, जबकि उसमें तमस गुण गौड़ होता है। इसके बाद बारी आती है शूद्र वर्ग की, जो तमोगुण में होता है और उसमें रजोगुण गौड़ होता है। ज्ञान के अभाव में एक वर्ग को बाकी वर्गों की सेवा में लगना पड़ता है। इस तरह वो उनसे कुछ सीख अपनी उन्नति कर सकता है, या इस प्रकार उसके उद्धार का मार्ग तैयार होता है। यहाँ भौतिक ज्ञान की बात नहीं की गई है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की हो रही है।
केवल इसके द्वारा ही जीव का उद्धार हो सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब व्यक्ति कैसे अपने स्वाभाविक कर्म में लगकर सिद्धि प्राप्त करता है, इसके बारे में तुम मुझसे सुनो। हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति निष्ठा पूर्वक अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं करता। आलस या कामचोरी के चलते कुछ लोग अपने कर्म को अगले दिन पर स्थगित कर देते हैं, लेकिन आवश्यक है कि जीव अपने में अच्छे गुण विकसित करते हुए परमात्मा तत्व को समझे और अपने हर स्वाभाविक कर्म को अच्छे से करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करे, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों का जन्म होता है और जो सर्वव्यापी है, यानी पूरे जगत में व्याप्त है, व्यक्ति उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये स्वाभाविक कर्म व्यक्ति के गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। प्रकृति के तीनों गुण भगवान कृष्ण के अधीन हैं और उनके द्वारा ही संचालित हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो जिस कार्य में लगा है उसके कर्म फल द्वारा ही परमेश्वर की पूजा करे। कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित कर देना जीव के लिए उत्तम विधि है और सिद्धि पाने का अच्छा मार्ग भी। इस श्लोक की चर्चा पहले भी अध्याय 3 के 35वें श्लोक में हो चुकी है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हर जीव को अपने नित्य कर्म ही करने चाहिए, जो कि प्रकृति के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं, न कि किसी दूसरे के लिए निर्धारित कर्म को करना चाहिए। अपने निर्धारित कर्म को अगर वो दोषपूर्ण तरीके से भी करे तो वो श्रेष्ठ है। इसके विपरीत अगर किसी दूसरे के कर्म को वो बड़े अच्छे तरीके से भी करे तो उसका परिणाम भयावह होगा। दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा तो खुद के धर्म के लिए मर जाना कल्याणकारी है। अब यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म रूप कर्म को त्रुटिपूर्ण यानी गलतियों के साथ करना भी उत्तम है, बजाय इसके कि व्यक्ति दूसरे के कर्मों को अच्छे ढंग से करे। इसके पीछे कारण यह है कि जो कर्म व्यक्ति के स्वभाव द्वारा निर्धारित होते हैं, उन्हें करने से व्यक्ति कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। मोहवश अर्जुन क्षत्रिय होकर भी युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन युद्ध तो श्री कृष्ण की इच्छा थी, तो अर्जुन उनसे परम ज्ञान पाकर युद्ध के लिए सहमत हो जाते हैं। भगवान की सेवा में किया गया हर कर्म उत्तम है, बेशक वो समाज के किसी भी वर्ग द्वारा किया जाए। भगवान कृष्ण पिछले श्लोक में कही बात के पक्ष में यहाँ भी कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी व्यक्ति को अपना सहज कर्म त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धुएं से ढकी अग्नि के समान दोषयुक्त होते हैं। अग्नि को दोषपूर्ण बताया गया है जिसमें धुआं होता है, लेकिन धुआं होने के बावजूद भी अग्नि को शुद्ध व पवित्र माना गया है। वास्तव में इस संसार में हर कर्म भौतिक गुणों से दूषित है। आप एक जल्लाद के उदाहरण को ले सकते हैं। अपराधी को फांसी पर लटकाना उसका काम है। क्षत्रिय के लिए युद्ध में दुश्मन को मारना उसका काम है। एक ब्राह्मण तक को कई बार यज्ञ में पशु बलि देनी पड़ती है। एक व्यापारी अपने व्यापार को आगे ले जाने के लिए कई बार झूठ का सहारा लेता है। कई लोग अपने मालिक की सेवा करते हैं, जो कि एक नंबर का बेईमान होता है, पर सेवक का काम है मालिक की सेवा करना। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन सहज कर्म होने के नाते व्यक्ति को उन्हें करना होता है। इनमें से कोई भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तो देखा जाए कि अगर हर कर्म में कोई ना कोई दोष है, तो अपने सहज कर्म को छोड़कर किसी दूसरे के कर्म को क्यों करना? किसी भी व्यक्ति को अपना कर्म सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि उस कर्म को करने में बड़ी परेशानी आ रही है, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्म करके ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ। भगवान की सेवा और उनकी खुशी के लिए कर्म करने का विचार व्यक्ति को उत्साह दिलाता है और इस प्रकार कर्म करने से कार्य के सारे दोष भी शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने बुद्धि की मदद से अपने शरीर को अपने वश में कर लिया है, यानी जो आत्म संयमी है और सब जगह से आसक्ति रहित है,
तथा भौतिक जगत के भोगों के प्रति कोई लालसा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। श्लोक में कहे गए नैष्कर्म्य सिद्धिम शब्द का अर्थ है निष्कर्म की सिद्धि। पहले भी निष्काम कर्म पर बल दिया जा चुका है, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति कर्म तो करे लेकिन उससे मिलने वाले फल से आसक्ति न रखे। यही उत्तम अवस्था है। जो व्यक्ति खुद को ईश्वर का अंश समझकर अपने कर्म फल उन्हें अर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति फिर किसी भी भौतिक वस्तु के भोग के प्रति कोई लालसा नहीं रखता। वो अपने कर्म फल ईश्वर को अर्पित कर दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, साथ ही कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने निष्कर्म की सिद्धि पर बात की थी और अब यहाँ कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त किया हुआ पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस ज्ञान की परानिष्ठा को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। ब्रह्म सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति इस ब्रह्म की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में आकर व्यक्ति के लिए ईश्वर के अलावा फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है और वो खुद को ईश्वर का अंश नहीं मानता है, तब तक वो भौतिक जीवन के प्रति आसक्त रहता है। श्लोक में कहे गए विशुद्ध्या शब्द का अर्थ हुआ शुद्ध सात्विक बुद्धि। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक अपने मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर एकांत में निवास करते हुए तथा अल्प भोजन करने वाला होता है, जो अपने शरीर, वाणी और मन को वश में करके ध्यान योग में सदैव रहता है तथा वैराग्य का आश्रय लेकर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह की आदत से मुक्त है, जो ममता के भाव से रहित है या कहें मिथ्या स्वामित्व के भाव से मुक्त है तथा शांत है, वो निश्चय ही ब्रह्म प्राप्ति के योग्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। इन सब के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति खुद को सात्विक गुण के स्तर पर ले आता है। इस स्तर पर आकर फिर उसके लिए बाकी जीवों के मुकाबले अपने मन पर नियंत्रण रख पाना आसान होता है, वरना मन बड़ा ही बलवान होता है, जो जीव को हर समय भौतिक विषयों के पीछे भगाता रहता है। तो शुद्ध बुद्धि से जीव आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके साधक के बारे में अर्जुन को बताते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म की स्थिति में आकर साधक प्रसन्न मन वाला होकर न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। ऐसा साधक सभी जीवों के प्रति संभाव रखते हुए मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए जीव को परमेश्वर को समझना होता है। ईश्वर के लिए किए गए कर्म से जीव को असली प्रसन्नता मिलती है और इसके कारण वो शांत चित्त वाला होकर सबके प्रति संभाव रख पाता है। लेकिन जो लोग हर समय खुद के लिए कर्म करते हैं, उनको यह अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। तो भौतिकता से ग्रस्त लोगों के लिए यही उचित है कि भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य समझकर हर कर्म फल को उन्हें अर्पित कर दिया जाए। अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति केवल उस पराभक्ति के माध्यम से मेरे यथा रूप को समझ सकता है। भक्ति की मदद से व्यक्ति मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मुझ में प्रविष्ट हो जाता है का अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समझने के बाद जीव वैकुंठ लोक यानी कृष्ण के धाम में प्रवेश कर जाता है। उसे अपनी देहात्म बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है, जिसके चलते ही वो हमेशा जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब तक इंसान भौतिक जगत के प्रति आकर्षित रहता है, तब तक उसके लिए ईश्वर को तत्व से जान पाना संभव नहीं है। इस श्लोक की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण को समझने के लिए शुद्ध भक्ति ही चाहिए।
कोई भी अपनी कल्पना के आधार पर ईश्वर को तत्व से नहीं जान सकता और ना ही कोई अभक्त। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अविनाशी परम पद की बात कही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण लेता है वो अपने हर कार्य को करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। यह कभी ना खत्म होने वाला परम पद कृष्ण का धाम ही है, जो भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है। भगवान की शरण लेने के लिए जीव उनके बारे में श्रवण करने के साथ साथ किसी योग्य गुरु से उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे जीव में ईश्वर के प्रति रुचि पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे मन से अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो और मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। परायण को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जीव को सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से आसक्त होकर अपने कर्म करने चाहिए, न कि अपनी आसक्ति या लगाव को भौतिक जगत से जोड़ना चाहिए। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जीव शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कर्म करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से कार्य करे और उसका फल श्री कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास करे। तो श्री कृष्ण के संरक्षण में रहकर और उनकी खुशी के लिए किया गया हर कर्म उचित होता है। अगर कोई यह सोचकर अपना कार्य करे कि वो जो काम कर रहा है उसे कृष्ण ने विशेष रूप से उसके लिए नियुक्त किया है, तो व्यक्ति उत्साह पूर्वक कार्य कर सकेगा। साथ ही हर समय कृष्ण का चिंतन भी हो सकेगा। अब भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे जीव खुद को भौतिक जगत की बाधाओं से पार ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाते हो तो मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम अहंकार वश मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यहाँ बाधाओं और विनाश को भौतिक जगत के कष्टों के रूप में समझना चाहिए, जबकि सिर्फ श्री कृष्ण ही जीव को इन कष्टों से मुक्त करवा सकते हैं। कृष्ण के परम धाम में परमानंद की स्थिति होती है, जहाँ हर कोई उनके प्रति सेवा भाव रखते हुए खुश रहता है। लेकिन जब जीव में स्वामित्व का भाव आ जाता है तब समझो वो अपने पतन व कष्टों की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी प्रकृति के गुणों से नहीं बच सकता। हम सब उनके अधीन ही रहते हैं। तो मिथ्या अहंकार छोड़कर श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करना ही सही है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की बात से समझ आ जाता है कि कैसे जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहता है। वो कभी स्वामी नहीं बन सकता। अगर कोई खुद को स्वामी समझता है और इस मिथ्या भाव से कभी वो अपने किसी कर्म से विमुख होने का सोचता है कि वो कार्य नहीं करना चाहता या करेगा, तो भी उसका स्वभाव उसे वो कर्म करवा ही लेता है। यही बात श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि अगर तुम अहंकार का सहारा लेकर ऐसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह निश्चय गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे युद्ध में लगा देगा। हर जीव का एक स्वभाव होता है। जैसे अर्जुन में क्षत्रिय का स्वभाव था, लेकिन अर्जुन में मिथ्या अहंकार आ गया था कि वो युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म था और वास्तव में युद्ध होना खुद श्री कृष्ण की इच्छा थी और उनका निर्देश भी। तो हर जीव को श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, न कि उसका उल्लंघन करे। यह श्लोक भी पिछले श्लोक में कही बात पर बल दे रहा है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम अपने स्वभाव वश अपने कर्म से बंधे हुए हो। तुम मोह के कारण जिस कर्म को करना नहीं चाहते हो, वही कर्म तुम अपनी क्षत्रिय प्रकृति के कारण विवश होकर करोगे। यानी इसका अर्थ साफ है कि अगर जीव किसी भी कारण से अपने कर्म से जी चुराता है, तो भी उसका स्वभाव उससे वो कर्म करवा लेता है। व्यक्ति को मजबूर होकर फिर वो कर्म करना होता है, क्योंकि उस पर प्रकृति का स्वामित्व है। प्रकृति जो स्वयं कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमेश्वर हर जीव में स्थित है
और वो अपनी माया शक्ति से शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर सभी जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करवाते हैं। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। हर किसी पर परमेश्वर या कहें श्री कृष्ण का नियंत्रण है। जीव को जब इंसान का शरीर मिलता है तो वो इंसान के स्वभाव अनुसार कर्म करता है, और जब उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर मिलता है तब वो उस स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। कोई जानवर इंसान के समान चाहते हुए भी बर्ताव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी एक खास परिस्थिति से बंधा हुआ है, जिसका संचालन या निर्देशन परमेश्वर कर रहे हैं। हर जीव को उसकी पूर्व इच्छाओं के चलते एक खास शरीर मिलता है, जिसकी मदद से वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सके। ये पूरी व्यवस्था भगवान के नियंत्रण में ही है। वो ही जीव के अंतःकरण में वास करते हुए उसको हर कार्य के लिए निर्देश देते हैं। सखा और गुरु के पद पर होने के नाते श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक अच्छी सलाह देते हुए नजर आते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत, तुम पूर्ण रूप से यानी सभी भाव के साथ उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त करोगे। व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस शरीर रूपी यंत्र को परमेश्वर ही चला रहे हैं, तो उसे इस परमेश्वर की ही शरण लेकर खुद का कल्याण करना चाहिए। भगवान कृष्ण की शरण लेकर ही वो इस संसार के सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है। और ये बात सिर्फ एक जीवन के लिए नहीं है, अपितु श्री कृष्ण के शरणागत होने से वो अंत में उन्हें प्राप्त करेगा। इस तरह हमेशा हमेशा के लिए उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वो परम शांति प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह गूढ़ से गूढ़तम ज्ञान दे दिया है। अब तुम इस पर अच्छे से विचार करो और उसके बाद जैसा चाहो वैसा करो। जैसा चाहो वैसा करो, इस बात से पुष्टि हो जाती है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता जैसा अमूल्य ज्ञान पूरे मानव समाज को तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार जीव को ही दे रखा है। भगवान जीव के इस स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते, तो अब जीव के ऊपर है कि वो ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार कर ले या फिर अपनी मनमानी करे। ये जीव के विवेक पर निर्भर करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने फैसला लेने का अधिकार अर्जुन पर छोड़ दिया था, लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण की बताई राह पर चल पड़ता है तो उसका जीवन ज्यादा सुगम हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैंने तुम्हें यह गूढ़ से गूढ़तम ज्ञान दे दिया है। अब तुम इस पर अच्छे से विचार करो और उसके बाद जैसा चाहे वैसा करो। इस वाक्य को सुनने के बाद किसी को भी लगेगा कि अगला श्लोक यानी इस वाले में अर्जुन का निर्णय पता चलेगा, लेकिन इस 64वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को गूढ़तम ज्ञान देने की बात करते हैं। इससे पहले वो अर्जुन को गूढ़ ज्ञान और गूढ़तर ज्ञान दे चुके हैं और अब बारी है गूढ़तम ज्ञान देने की, यानी भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। इससे यह भी पता चलता है कि परमेश्वर अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनके कल्याण हेतु बार बार प्रयत्न करते हैं, जो वो यहाँ अर्जुन के लिए कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अब अत्यंत गोपनीय व परम वचन को फिर से मुझसे सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए यह बात कहूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर कर लो। स्थिर करने का अर्थ हुआ मन में सदैव मेरा चिंतन करो। तुम मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इस श्लोक से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि जो कोई भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव रखेगा उसके लिए कृष्ण धाम जाना आसान होगा, क्योंकि वहां जाने का एकमात्र रास्ता यही है। दूसरी बात कि अर्जुन कृष्ण के बड़े प्रिय थे, लेकिन जो कोई भी पूर्ण हृदय से श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अपने मन को हमेशा उनमें लगाए रखता है और उन्हें नमस्कार करता है, वो भी श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है
और इसके बाद वो भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। संपूर्ण भगवत गीता के अगर 18वें अध्याय के इस श्लोक को बेहद खास माना जाए तो गलत नहीं होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। बेशक श्लोक सुनने में सरल लगे और छोटा लगे, लेकिन इसमें श्री कृष्ण ने बड़ी गहरी बात की है। एक दूसरी बात यह भी है कि जब सभी धर्मों को छोड़ने की बात आती है तो लोगों के बीच भ्रांति आ जाती है। लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को धर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने परम सत्य और परमात्मा को जानने के लिए अनेक विधियां बताई हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का मार्ग बताया, संन्यास का ज्ञान दिया, ध्यान आदि का ज्ञान दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने जीव को ईश्वर तक पहुंचने के कई अलग अलग तरीके बताए। लेकिन अब इस श्लोक में वो कहते हैं कि इन सभी विधियों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। व्यक्ति को पापों से मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर वो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो जाए, ऐसे लोगों का भला स्वयं कृष्ण करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि इस गोपनीय वचन को अतपस्वी को मत कहना। अतपस्वी का अर्थ हुआ जो तप नहीं करता, जिसने अपने जीवन में कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया है और ना कभी इसके लिए प्रयास किया है। ना ही यह ज्ञान किसी को किसी अभक्त को कभी दिया जाए। जो सुनना नहीं चाहते उसे यह ज्ञान मत कहना, और जो मुझसे द्वेष करते हैं उससे भी मत कहना। कलयुग की तस्वीर को देखा जाए तो आज बड़े सारे धर्म सिर उठाकर खड़े हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आज कई शक्तिशाली व्यक्ति भी भगवान की उपाधि पा चुके हैं और उनके भक्तों का उन पर इतना अटूट विश्वास है कि अगर उन्हें समझाया जाए कि श्री कृष्ण ही भगवान है तो वो मानेंगे नहीं। श्री कृष्ण से द्वेष करने वालों को देखा जाए तो उनकी सोच के अनुसार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद को परम बताया है और कहा है कि मुझसे बढ़कर और कोई नहीं और ना कोई मेरे समान है। तो इन लोगों को श्री कृष्ण की ऐसी बातों में अभिमान नजर आता है, जिसके चलते वो श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम मेरे दिए गए इस गोपनीय ज्ञान को ऐसे लोगों को मत कहना, क्योंकि बिना शुद्ध भक्ति व प्रेम के कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलकर इस गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को बताता है, वो निसंदेह अंत में मुझे प्राप्त करता है, यानी अंत में मेरे पास वापस आएगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि इस गोपनीय ज्ञान को अतपस्वी लोगों को नहीं देना चाहिए, और अब इस श्लोक में पुनः उसी बात को दूसरी तरह कहते हैं कि जो भी भक्ति भाव से पूर्ण होकर इस ज्ञान को भक्तों को देता है वो उन्हें प्राप्त करता है। इसका कारण स्पष्ट है कि भगवत गीता पूर्ण रूप से भक्तों का विषय है। इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि भगवान कृष्ण को कौन सा कार्य और कौन सा व्यक्ति सबसे प्रिय है। हालांकि इसका वर्णन वो पिछले श्लोक में ही कर चुके हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए इस गोपनीय ज्ञान को भक्तों के बीच देता है, मनुष्यों में उससे बढ़कर ना तो मेरा कोई अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और ना ही उससे बढ़कर इस धरा पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। यानी जो भगवान के दिए उपदेश से खुद का उद्धार करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करने को आतुर रहते हैं, वो श्री कृष्ण के बड़े प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे इस पवित्र या कहें धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। यानी जो लोग भी भगवत गीता का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करते हैं, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण को पूजने का ये एक बेहतरीन माध्यम है, जिससे व्यक्ति को न केवल जीवन के परम सत्य का ज्ञान होता है,
बल्कि इस ज्ञान से वो खुद का कल्याण भी कर पाता है और साथ ही बुद्धि द्वारा कृष्ण की पूजा भी। संपूर्ण भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे जीव परम सत्य को जानकर मुझ परमेश्वर तक पहुंच सकता है, जो कि इस भौतिक संसार में फंस चुका है। आखिरकार पूरा मसला जीव के इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की शरण लेने से जुड़ा है। तो इसी संदर्भ में श्री कृष्ण मुक्ति का मार्ग बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ और दोष दृष्टि को त्याग कर इस पवित्र गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा करने से उसे वो शुभ फल प्राप्त होगा जो पवित्र कर्म करने वाले लोगों को मिलता है, यानी ऐसे लोगों को भी फिर वो लोग प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो ये है भगवत गीता की महिमा, जिसे कोई केवल श्रद्धा के साथ ही जान सकता है। अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान देने के बाद इस श्लोक में श्री कृष्ण अब सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आखिर वो उनके ज्ञान को कितना समझे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्र चित्त होकर सुना? हे धनंजय, क्या इस शास्त्र को सुनकर अज्ञानता से उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? भगवान कृष्ण के द्वारा पूछे गए इस सवाल से स्पष्ट हो जाता है कि जो भी भगवत गीता का पूरी निष्ठा से अध्ययन करता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है, जो कि उसकी अज्ञानता से पैदा होता है। अर्जुन किसी संशय में ना रह जाए, इसलिए गुरु पद पर आसीन श्री कृष्ण अब उनसे जान लेना चाहते हैं कि क्या उसका मोह दूर हुआ या नहीं। वैसे देखा जाए तो ये ग्रंथ किसी को एक बार में समझ आ पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए व्यक्ति को किसी प्रामाणिक गुरु की मदद लेनी चाहिए। भगवान और गुरु श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं कि आपकी कृपा से अब मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है और स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति से तात्पर्य स्मरण शक्ति। अब निसंदेह मैं संशय रहित तथा दृढ़ होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की जो मनस्थिति थी, वो इस आखिरी अध्याय में पूर्ण रूप से बदल चुकी है। देखा जाए तो अर्जुन ने एक आम जीव का प्रतिनिधित्व किया है। आम व्यक्ति जो बड़ी आसानी से बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अज्ञानता का शिकार हो जाता है और फिर वो मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। ऐसे में हर जीव को श्री कृष्ण की शरण लेकर उनके आदेशानुसार चलना चाहिए। अर्जुन भी अपने सगे संबंधियों के मोह में फंसकर युद्ध करने से मना कर रहे थे, परंतु भगवान कृष्ण के परम ज्ञान ने उन्हें सही दिशा दिखा दी। तो हर जीव को कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए और खुद को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। भौतिक जगत से मुक्ति का केवल यही एकमात्र उपाय है। एक लंबे अंतराल के बाद संजय द्वारा कहे शब्द सुनाई देते हैं। संजय इस पूरे संवाद को सुनने के बाद राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रहस्यमय और रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। इस बात को पहले ही बताया जा चुका है कि संजय को अपने गुरु व्यास देव से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके चलते वो युद्ध भूमि पर हो रही सारी घटना को अपने हृदय में देख सकते थे। इस कृपा के कारण ही वो भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे दो महात्माओं के बीच हुई इस अद्भुत वार्ता को सुन सके, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा और ना कोई आगे भविष्य में ही देख पाएगा। संजय कहते हैं कि व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने स्वयं ये परम गोपनीय बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को कहते हुए सुनी है। संजय स्वीकार करते हैं कि वो इस रहस्यमय और आश्चर्यप्रद कर देने वाली वार्ता को केवल अपने गुरु की कृपा से देख सके। देखा जाए तो गुरु व्यास देव के साथ साथ संजय की कृपा से ही आज भगवत गीता हम सबके बीच उपलब्ध है। दूसरी बात कि एक आम व्यक्ति को भी प्रामाणिक गुरु की कृपा से भगवत गीता को समझना चाहिए, ताकि वो भ्रांतियों से बच सके और परम सत्य को सही रूप से जान सके।
पिछले 2 श्लोकों में राजा धृतराष्ट्र के सचिव संजय ने उनके सामने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे स्वयं उन्होंने साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस दिव्य ज्ञान को सुना है। श्री कृष्ण जो कि यह परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे। अब इस श्लोक में संजय कहते हैं कि मैं भगवान केशव और अर्जुन के बीच हुए इस पवित्र और अद्भुत संवाद को बार बार याद करके हर्षित हो रहा हूँ। वैसे संजय क्या, श्री कृष्ण का कोई भी दूसरा परम भक्त भगवद गीता को बार बार पढ़े बिना नहीं रह पाता और ना ही वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को भूल पाता है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत विराट रूप को याद करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय द्वारा कहे इस श्लोक से एक बात स्पष्ट हो जाती है, या कहीं एक संदेह दूर होता है कि जो विराट रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था उसे संजय ने भी देखा था। साथ ही भगवान के विराट रूप को उस समय उनके परम भक्त व्यासदेव ने भी देखा था और उनकी कृपा से ही संजय भी इस रूप को देख सके थे। वरना लोगों के बीच यह भ्रम है कि इस विराट रूप को अर्जुन से पहले और किसी ने नहीं देखा था और श्री कृष्ण ने इसे सिर्फ अर्जुन के समक्ष प्रकट किया था। लेकिन संजय भी इस रूप को देख सके थे, तभी उन्होंने रोमांचित होने की बात इस श्लोक में कही। भगवद गीता के आखिरी अध्याय के इस आखिरी श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। विभूति का अर्थ हुआ अलौकिक शक्ति और ऐश्वर्य की बात की जाए तो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना ऐश्वर्य का प्रदर्शन ही है। निसंदेह संजय के बात को सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बुरा लगा होगा, जो कि अपने पुत्रों की विजय की कामना कर रहे थे और लगभग उनकी विजय को लेकर बड़े आश्वस्त थे। युद्ध के परिणाम में आखिरकार जीत तो पांडवों की ही हुई, जिनके पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण खड़े थे। यानी इस हिसाब से संजय का मत या कहीं उनका अनुमान बिल्कुल उचित था। संजय श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, वैभव व उनकी धर्म नीति से अवगत थे, तभी उन्हें पता चल गया था कि विजय किसके पाले में जाने वाली है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग संपन्न हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवद गीता में भगवान, भौतिक, प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म जैसे विषयों का विस्तार से उल्लेख हुआ है, जिन पर भगवान कृष्ण का ही पूर्ण नियंत्रण है। साथ ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई विधियां बताई गई हैं, लेकिन उन सब में भक्ति को ही सबसे उत्तम बताया गया है। यानी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत होना और यह समझना कि जीव शरीर नहीं अपितु उस परमात्मा का ही एक अंश है।